मंच पर बुलाना चाहूंगी नीरू यादव जी को, जो कि राजस्थान से हैं। में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दो महिलाएं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के सुधार में। कर्णिका प्रदीप जी मंच पर आए, ट्रांसजेंडर वॉल आर्टिस्ट हैं। माधुर शाही जी, जिनकी गायकी का हर कोई दीवाना है, उनसे अनुरोध है कि वो मंच पर पधारें और पुरस्कार ग्रहण करें। सबसे पहले ये जो हमारा कमला ट्रस्ट है, उनकी ओर से विविध क्षेत्रों में जिन महिलाओं ने आउटस्टैंडिंग कार्य किया है, उनको जो पुरस्कार दिया है, उन सब का मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। विशेष रूप से मुझे इस बात की खुशी है कि अभी आपके सामने लता जी बोल रही थी, तो उन्होंने जो बात दोहराई कम शब्दों में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा इतिहास, संस्कृति और विरासत हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और इसलिए इस समाज के आगे जो अनेक परिवर्तन हुए हैं, उसमें दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे संविधान में ये कहा गया है कि हमने जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स के आधार पर हमने किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। सबको अधिकार है अपने विकास का, और संविधान ने फंडामेंटल राइट्स भी हमको दिए हैं और फ्रीडम्स भी दी है, और इसके आधार पर हम ऐसी समाज व्यवस्था निर्माण करना चाहते हैं जिसमें किसी भी व्यक्ति के साथ जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स के आधार पर कोई भेदभाव न हो। हम ये भी चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स इससे बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता और जो विषमता का भाव है, डिस्क्रिमिनेशन का भाव है कि ये श्रेष्ठ है, वो कनिष्ठ है, इन सब से मुक्ति पाकर हम समानता के आधार पर समाज को विकसित करना चाहते हैं। सोशल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट गोल फॉर द सोसाइटी, और इसलिए ऐसे एक समाज में कुछ कारणवश पुराने समय में कुछ लोगों ने अपने हितों के लिए समाज में अलग अलग प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन स्थापित करने की कोशिश की, जिसका संबंध हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत से नहीं। और इसलिए आज हम जरूर ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च की सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, जिसको हम नॉलेज कहते हैं, वो नॉलेज को हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारे देश के भविष्य की ताकत अगर बोलिए तो ज्ञान है, और इस ज्ञान को विकसित करते समय आपने ये अनुभव किया होगा कि चाहे डिफेंस सेक्टर हो, चाहे पुलिस सर्विसेज हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो, इंडस्ट्री हो, कलाकार हो, हर क्षेत्र में किसी की मोनोपोली नहीं। हर क्षेत्र में काम करने वाला जो टैलेंट है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, उन्होंने अपने टैलेंट के आधार पर सम्मान, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट समाज में हासिल किया है। एक बात जरूरी है कि हम सबके सामाजिक जीवन में एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ने अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति निर्माण नहीं किया जो पूर्णांग है। हम सब अपूर्णांग हैं। No one is perfect and no one can claim that he is perfect. हमारी लड़की और लड़का दोनों समान है, दोनों को समान अधिकार है, दोनों को विकास करने का राइट है। हम किसी को डिस्क्रिमिनेट ना करें, हम उनको पूरी तरह विकसित होने के लिए मौका दें, आत्मविश्वास निर्माण करें। और मैं तो ये मानता हूँ कि अनेक जगह पर जब मेरिट लिस्ट लगती है, ये बोलना ठीक नहीं है कभी कभी, कि उसमें से 70%
लड़कियां मेरिट में होती है और 25 से 30% अब आईएएस में, पुलिस सर्विसेज में, सब जगह पर बराबरी से लड़की आ रही है और अच्छा काम कर रही है। पुलिस सर्विसेज में पुलिस कमिश्नर हमारी महिला है, अच्छा काम कर रही है। अब स्काई इज द लिमिट, नो इज द क्राइम। बड़ा ध्येय रखकर और ऊपर उड़ना चाहिए। तो हमारे मराठी में थी, घर उंच उड़ते आकाश। अब आसमान के आखिर में उड़ने का आपका पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास के साथ सफल प्रवास हो, इसलिए पुरस्कार की उनको मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूँ। आज मुझे एयरपोर्ट पर जाना है क्योंकि मैं नागपुर जाने वाला हूँ, तो इसलिए थोड़ा पहले बोलने का मैंने अनुरोध किया था। मैं अनुप्रिया जी को, सुरेश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। विशेष रूप से ये कार्यक्रम आयोजन करने में निदर्शना गोवानी जी जो है काफ़ी सोशली एक्टिव है, खुद भी एक्टिव है, कार्यक्रमों का भी आयोजन करती है और ऐसे सब कार्यक्रमों का करती है। उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत की पहली महिला सर्फर 2015 में नेशनल स्टैंड अप पैडलिंग चैंपियनशिप में प्रथम स्थान हासिल किया। जोरदार तालियां हो जाए तन्वी जगदीश जी के। मैं किरण शर्मा जी को भी मंच पर पुरस्कार के लिए बुलाना चाहूंगी, जो कि वाइस प्रिंसिपल हैं केसी लॉ कॉलेज। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किरण शर्मा जी, स्वाति गोयल जी से मेरा अनुरोध है कि वो मंच पर पधारें, जिन्होंने बतौर समाज सुधारक काम कर समाज में अहम योगदान दिया है। स्वाति गोयल जी, जोरदार तालियां हो जाए। इसी के साथ शुभा तिवारी जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बेहद खास काम किया है। शुभा तिवारी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। चीमे भूटिया जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, सतत विकास और कला उद्यमी। इन्होंने गैंगटॉक और सिक्किम में सतत विकास और पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के लिए पहल की। इनकी पहल बेहद सराहनीय है और मैं चाहूंगी कि चिमित जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। मंजू व्यास जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, जिन्होंने समाज सुधार में सराहनीय कार्य किया है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के लिए कई बेहतरीन काम करते हुए समाज में सुधार लाने का काम किया। मंजू व्यास जी के लिए जोरदार तालियां। नीलम चौधरी जी को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। आरएसएस की लीडर हैं, इन्होंने राजनीति के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। नीलम चौधरी जी कृपया कर मंच पर पधारें। सुमन सिंह को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। सुमन सिंह जी, जो स्वतंत्र सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मानव तस्करी और आपदा प्रबंधन पर इन्होंने बेहतरीन काम किया। गजाला पठान जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। गजाला पठान जन हितैषी काम करते हुए एक सभ्य समाज बनाने की दिशा में काम कर रही हैं। जोरदार तालियां हो जाए गजाला पठान और सुमन सिंह जी। धन्विका सत्यानंद जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। सामाजिक एंटरप्रेन्योर हैं, जो समाज की दिक्कतों को दूर करने के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। रश्मि गोयला जी को मैं मंच पर बुलाना चाहती हूँ। रश्मि गोयला जी कृपया कर मंच पर पधारें। भारत विकास परिषद की चेयरपर्सन है और हमारे बीच मौजूद हैं। इनके खास योगदान के लिए आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। हमारा सौभाग्य है कि इन्हें इतना बड़ा राज बनाया है, इतना संभाला। और सुरेश भाई साहब का हमेशा कहना है कि शक्तिकरण तभी हो सकता है जब सब महिलाएं साथ में हो। ललिता ठाकुर जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत और आराधना चटर्जी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। डिजिटल क्रिएटर हैं, इन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटेंट डालकर अपने कौशल और ज्ञान को डिजिटल सामग्री और उत्पाद में बदला है। आराधना चटर्जी, आपका स्वागत है। और मैं चाहती हूँ कि तालियों की गड़गड़ाहट चलती रहे। और इसी के साथ मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी अनुभा रिझावन जी को, जो एक पत्रकार हैं, जिन्होंने अपने कलम से क्रांति लाते हुए समाज में बदलाव के लिए कई महत्वपूर्ण योगदान। अनुभा रिझावन और कविता जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए।
ट्रांसजेंडर होते हुए भी कभी हार नहीं मानते हुए आज वकील के तौर पर समाज में सुधार के लिए बेहतरीन काम किया है और लगातार वो काम कर रही हैं, प्रयासरत हैं। डॉक्टर मीनाक्षी जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, जिन्होंने तैराकी के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की, अपनी कड़ी मेहनत के दम पर कई मेडल हासिल किए और 3 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत मीनाक्षी। शक्ति मुंशी जी से भी मैं अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर पधारे और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। कॉर्पोरेट व्यक्ति जिसने भारत सहित कई देशों में काम किया, जम्मू कश्मीर में जागरूकता का काम किया है और लगातार जम्मू कश्मीर के लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं। शक्ति मुंशी के लिए जोरदार तालियां। जोरदार तालियां हो जाए गांधी छोटी जी के। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्लानिंग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिन्होंने बेटी होते हुए भी समाज की बेड़ियों को तोड़कर कई उपलब्धियां हासिल की, नंदिता भट्ट जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो आज कई खास और खूबसूरत महिलाएं हमारे बीच मौजूद हैं। ये मुस्कुराते हुए चेहरे आज इस दिन को बेहद खास बना रहे हैं और मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से जोरदार तालियां उन सभी महिलाओं के लिए जिन्हें पुरस्कृत किया जा चुका है, जिन्होंने बेहद ही सराहनीय कार्य किया और इस देश के विकास में अपना योगदान दिया है। और मैं चाहूंगी अब कि श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी संबोधन करें। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर महिला सम्मान के चौथे संस्करण के अवसर पर और यहाँ पर इस सभागार में उपस्थित आप सभी देवियों और सज्जनों, मैं सबसे पहले तो क्योंकि आज 6 मार्च है और परसों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो हमारी विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा बनवाने वाली महिलाओं के प्रयासों का अभिनंदन करने के लिए ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की और ट्रस्ट की इस पहल की भी बहुत बहुत सराहना करती हूँ। अभी कुछ क्षण पूर्व हमारे बीच माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी साहब थे और हम सभी ने उनके विचारों को सुना। उन्होंने भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप सबसे कही कि कोई सम्मान, कोई अवार्ड आपके बेहतरीन प्रयासों का रिकॉग्निशन, और जब हमें कोई अवार्ड मिलता है, कोई सम्मान मिलता है, तो हमारे लिए खुशी का मौका तो होता ही है, लेकिन साथ में वो हमारे लिए एक बढ़े हुए दायित्व का एहसास भी लेकर आता है। जब हम समाज में किसी को भी उसके बेहतरीन प्रयासों के लिए सम्मानित करते हैं तो हमारी अपेक्षाएं उससे बढ़ जाती हैं। तो आप सब जो विभिन्न क्षेत्रों में एक रोल मॉडल के रूप में उभर के सामने आई है, आप सब जो भी कार्य कर रही हैं, आज मैंने देखा अलग अलग क्षेत्रों में आप सबने अपना योगदान दिया है। तो इस अवार्ड का एक संदेश ये भी है कि अब आपसे समाज की अपेक्षाएं भी ज्यादा हैं और इसलिए आपका दायित्व और भी ज्यादा करने का बढ़ गया है। मैं आप सभी अवार्डीज को बहुत बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि आप सब आज देश की उन तमाम रोल मॉडल्स के बीच में से कुछ हैं जो देश की अन्य महिलाओं को प्रेरित करने का काम करती हैं। और हमारा देश आज हर सेक्टर में हमारे पास रोल मॉडल्स हैं, राजनीति से लेकर, खेल से लेकर, फिल्म से लेकर, मीडिया से लेकर, उद्योग से लेकर, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां हमारे पास रोल मॉडल्स ना। कल ही भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।
सतत विकास लक्ष्य के 2030 एजेंडा के क्रम में महिला हितैषी ग्राम पंचायत बनाने की पहल की जा रही है। और मैं उस कार्यक्रम में पहुंची, मुझे देखकर इतनी प्रसन्नता हुई कि हमने देश के हर जिले में एक मॉडल वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत बनाने का निर्णय किया है। कुल 770 ऐसी ग्राम पंचायत हमें बनानी है जो वुमेन फ्रेंडली, और मंत्रालय ने तय किया कि इन 770 ग्राम पंचायतों के जो सरपंच हैं, जो प्रमुख हैं, उनको हम बुलाएंगे। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि 770 में से आधी से ज्यादा ऐसी मॉडल ग्राम पंचायतें जो हमने चयनित की हैं, उन्हें महिला हितैषी वुमेन फ्रेंडली बनाने के लिए उसकी सरपंच स्वयं महिलाएं। आप जमीन के स्तर पे क्रांति देखिए कि हमारे पंचायती राज व्यवस्था, जो सबसे ग्रासरूट लेवल की व्यवस्था है, वहां भी अगर समाज का नेतृत्व करने के लिए कोई आगे आ रहा है तो उसमें हमारी महिलाएं सर्वाधिक हैं। और ये हम सबके लिए बहुत गौरव का विषय है और ये भारत की बदलती हुई तस्वीर को पेश करता है। तो आज के इस अवसर पर मैं पुनः जो भी हमारी महिलाएं यहाँ पर आई, जिनको सम्मानित किया गया, उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। आपकी ये यात्रा ऐसे ही आगे बढ़े और आप अपने जिस काम में लगी हुई है उसमें और भी बेहतर अपना योगदान दे सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करेंगे श्री मनोहर लाल खट्टर जी का। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन किया जाए। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से अनुरोध है कि वो चंद शब्द। महिला दिवस भले ही 8 मार्च को होगा, लेकिन हम सब बहनें और हमारे जो यहाँ साथ बंधु भाई बैठे हैं,
आज ही साक्षी बन रहे हैं महिला दिवस के। मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क प्रमुख श्री सुरेश जैन जी, यहाँ उपस्थित कमला उद्योग को खूब बखूबी मुंबई स्थित उद्योग और एक उद्योग के साथ साथ पूरा पवित्र कार्य जिसका आयोजन आप करते हैं, जैसे श्री रमेश गोवानी जी और नी दर्शनी जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारी भू बहनें जिनको आज किसी न किसी विशेष कार्य से आज सम्मानित किया जा रहा है, और उनके साथ में भी बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो इस कार्यक्रम में बैठ कर जरूर प्रेरणा ले रही होंगी कि अगली बार ये सम्मान हमको मिलना चाहिए। और साथ ही हमारे भाई बंधु बैठे हैं, कुछ खुश हो रहे होंगे, कुछ के मन में परेशानी हो रही होगी कि आज काश ये अवार्ड मुझे मिल जाता, लेकिन कभी मिलता जब आप महिला होते। ऐसे हमारे मीडिया के मित्र, सभी भाई बहनों, मुझे बताया गया है कि आज लोक माता अहिल्याबाई जी की स्मृति में ये जो पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम है, उनके सम्मान में ये किया जा रहा है। और इस प्रकार का कार्यक्रम हमारे जो महिला उद्योग के मित्र और उनकी धर्मपत्नी दोनों ही हर वर्ष ऐसा करते हैं, और हर वर्ष कार्य का काम इस प्रकार का करते हैं, अवार्ड देते हैं महिलाओं को। इनकी प्रेरणा क्या होगी मैं अनुमान तो नहीं लगा सकता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि महिला के संबंध पुरुष के संबंध कई प्रकार से गिने जाते हैं। दादी है, नानी है, मौसी है, बहन है, पत्नी है, बेटी है, लेकिन एक शब्द है पुरुष। निश्चित रूप से ऐसे सब कामों की प्रेरणा मैं मान के चलता हूँ मां से जरूर मिलती है। और हम सब महिलाओं को खास करके मैं ऐसा मानता हूं कि महिला के बिना ये संसार अधूरा है। भगवान सृष्टि के रचयिता है, रचनाकार है, लेकिन उसमें महिला का योगदान भी उतना ही है। सृजन करता महिला का सम्मान, हमारी माँ प्रेरणा का स्रोत होता है। महिला दिवस के इस उपलक्ष्य में हम सब महिलाओं को याद करते हैं, माँ को सर्वाधिकार करना चाहिए। मैं इसलिए कहता हूँ हमेशा, एक कहावत है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी एक इसका महिला का हाथ है। अब वो महिला पत्नी हो सकती है, वो महिला बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, दादी हो सकती है, दादी हो सकती है। लेकिन मैंने इस विषय को इसलिए स्पर्श किया कि मैं गांव में पैदा हुआ, और गांव के अंदर जैसे बालक होते हैं बहुत साधारण तरीके से पढ़ाई करते हुए, खेती का काम करते हुए बहुत प्रकार के काम मैंने जीवन में किए। आज इस स्थान पर अगर मैं पहुंचा हूँ तो अगर किसी को श्रेय दे सकता हूँ